नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप सभी देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। बुलेटिन में बात कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की आज की जाएगी। ये भी बताएंगे कि देश और प्रदेश में कितनों को कोरोना अब तक हो चुका है। वहीं बात सूबे की सरकार के सराहनीय कदमों की भी करेंगे, जो प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए संकट मोचन का काम कर रहे हैं। फिर बताएंगे कोरोना काल में मासूमों पर सबसे ज्यादा खतरा क्यों मंडरा रहा है। वहीं आपको यह भी दिखाएंगे कि लॉकडाउन वाली भीड़ जो पहले दिन से लेकर आज तक लापरवाही करने से बाज नहीं आ रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही हत्या से मचे हाहाकार की बात भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल स्टोरी। प्रदेश में कोरोना का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या जिलेवार लगातार बढ़ती जा रही है और अब तो उत्तर प्रदेश में 60 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल गया है और इससे 2000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 400 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जानलेवा वायरस की दस्तक धीरे धीरे प्रदेश के हर जिले को जकड़ने लगी है। योगी सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। बावजूद इसके कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों की बात करें तो यूपी के 59 से ज्यादा जिले प्रभावित हैं। अब तक 2040 से ज्यादा मरीज, 30 से अधिक लोगों की मौत। आंकड़ों के अलग अलग जिलेवार देखा जाए तो 5 प्रमुख ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा वायरस के निशाने पर हैं। आगरा में 384 के पार संक्रमित, लखनऊ में अब तक 195 के पार केस, नोएडा में 132 के पार पहुंची संख्या, नोएडा में 130 के पार पॉजिटिव, फिरोजाबाद में 100 के पार पीड़ित। प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1612 जो लोग बिल्कुल संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर घर जा चुके हैं, उनकी संख्या 400। कोरोना वायरस से अब तक 31 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। कुल केसेस जो अभी तक हमारे सामने आए हैं जी 2043, ये 60 जनपदों से आए हैं। सरकार के हर संभव प्रयास के बाद प्रदेश में कोरोना के ऐसे हालात हैं। उन जिलों की बात करते हैं जहां नए मामले मिल रहे हैं। वाराणसी 45 के पार मरीज। वाराणसी की बात करें तो यहां 12 नए मरीज मिले हैं, जिसमें दवा कारोबारी परिवार के 4 सदस्य, 3 कर्मचारी और 1 ग्राहक पॉजिटिव मिले हैं। मुरादाबाद 105 से ज्यादा मरीज। मुरादाबाद में हर रोज नए मरीज सामने आ रहे हैं। 6 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिले में संक्रमितों की संख्या 105 को पार कर गई है। कानपुर 200 के पार संक्रमित। कानपुर में कोरोना का कहर दिनों दिन कोहराम मचा रहा है। जिले में एक और पॉजिटिव महिला मरीज की मौत हो गई, जबकि जिले में कुल संख्या 200 को पार कर चुकी है। संत कबीर नगर 23 से ज्यादा मरीज। संत कबीर नगर में संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ते ही जा रहा है। 2 नए मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बांदा 4 नए केस। मुंबई से जिले के नरैनी पहुंचे युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तबीयत खराब होने के बाद युवक जांच के लिए हॉस्पिटल गया था। जौनपुर 3 नए मरीज। जौनपुर जिले में कोरोना ने दस्तक देते ही 3 नए लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये सभी मुंबई के धारावी से भागकर जौनपुर आए हुए थे। वहीं जिले में मरीजों की संख्या अब 8 हो चली है। अलीगढ़ 1 मरीज की मौत। अलीगढ़ में भी संक्रमित मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ती ही जा रही है। कुल पॉजिटिव केसों का आंकड़ा 15 को पार कर चुका है, जबकि एक कोरोना मरीज की मौत भी हो गई है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बेहतर यही होगा कि आप जहां हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
कोरोना वायरस वैसे तो पूरी दुनिया को तबाह करने में जुटा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा मासूमों के सर पर आ गया है। क्या है वो खतरा और कैसे मासूम बच्चों पर आफत बनकर ये टूटा है, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में विस्तार से समझाएंगे। कोरोना एक ऐसा वायरस बनके दुनिया पर टूट पड़ा है जो पूरे विश्व के खात्मे को तैयार बैठा है। ये दिन प्रतिदिन कितना खतरनाक होता जा रहा है, मौत के बढ़ते आंकड़ों से साफ होता जा रहा है। कोरोना अब तक 30 लाख लोगों को अपना शिकार बना चुका है और 2 लाख लोगों की जान भी ले चुका है। फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब इसकी नजर बच्चों पर पड़ गई है। आने वाले दिनों में इसका सितम भयानक हो सकता है। बच्चों पर वायरस का महाखतरा, दुनिया की थमी है रफ्तार। कोरोना बन जाएगा बच्चों का काल। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ ने पूरी दुनिया को आगाह किया है। कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से बच्चों को खसरा, डिप्थीरिया व पोलियो के टीके नहीं लग पा रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में बच्चों की एक बड़ी आबादी पर इन बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। बच्चों की जान पर बढ़ा खतरा, 2 करोड़ बच्चों की जान को खतरा। खसरा, डिप्थीरिया, पोलियो का बढ़ा खतरा। लॉकडाउन के चलते टीकाकरण प्रभावित। 2018 में 1.3 करोड़ बच्चे छूटे थे। इस बार महामारी बनी बड़ी मुसीबत। टीकाकरण ना होने से बढ़ रही मुसीबत। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से खुद को बचाने के लिए लड़ रही है, तो दूसरी तरफ कुछ पुरानी जानलेवा महामारी हैं, जिनका टीकाकरण सही से ना हो पाने पर करोड़ों बच्चे इसकी जद में आते जा रहे हैं। और आने वाले समय में सिर्फ कोरोना से ही नहीं, बल्कि खसरा, डिप्थीरिया, पोलियो जैसी कई ऐसी बीमारी हैं जो मौतों का आंकड़ा बढ़ा देंगी। और इन सब से पूरी दुनिया को एक साथ लड़ना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना काल में अलग अलग जगह फंसे छात्रों को सरकार घर पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रही है। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ घर पहुंचे बच्चों से आज उन्होंने बात की। क्या बातें हुई, चलिए आपको वो दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं। आप अपने घर में पहुंच चुके हैं ना, परिवार के लोगों के साथ में है ना, इस समय आगे की तैयारी कर रही हैं। ठीक है, लेकिन आपने अभी तक किराया नहीं दिया है हमारा। देखिए, आप सुरक्षित रहें और आगे के सभी बच्चे तैयारी करेंगे, वही हमारा किराया है। जैसे जैसे देश में वायरस का संक्रमण बढ़ा, सख्ती बढ़ती गई, सीमाएं सील हुई, शहरों को बंद कर दिया गया और फिर एक दिन लॉकडाउन कर देश को लॉक कर दिया गया। जो जहां था वहीं कैद हो गया। लेकिन वायरस का प्रकोप बढ़ता ही गया। ऐसे में प्रदेश की योगी सरकार प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए संकट मोचन की भूमिका निभा रही है। महामारी काल में राजस्थान के कोटा में फंसे प्रदेश के करीब 5000 छात्र छात्राओं को पहले तो उनको घरों तक पहुंचाया और फिर सभी से संवाद किया। उत्तर प्रदेश को हम लोग काफी हद तक अभी तक तो बचाने में सफल हैं। आगे भी आप सबका सहयोग हम इस मामले में चाहते हैं, और इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपकी सुरक्षित वापसी एक सक्सेसफुल स्टोरी है हम लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए। इतना ही नहीं, इस दौरान सीएम ने छात्रों को होम क्वारंटीन कर पूरी तरह से पालन करने और ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से तैयारी करने का सुझाव दिया। कहा कि आप घर अपनों के बीच पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा किराया नहीं दिया। आप सभी पढ़ लिख कर जीवन में कुछ कर जाएं, यही हमारा किराया होगा। वहीं सरकार अब प्रयागराज में फंसे प्रतियोगी छात्र छात्राओं को घर भेजने का काम भी कर रही है। आप अपने घर में पहुंच चुके हैं ना, परिवार के लोगों के साथ में है ना, इस समय
आगे की तैयारी कर रही हैं? ठीक है, लेकिन आपने अभी तक किराया नहीं दिया है हमारा। देखिए, आप सुरक्षित रहें और आगे के सभी बच्चे तैयारी करेंगे, वही हमारा किराया है। संक्रमण को रोकने और सावधान करने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कभी रोजगार देने के प्रयास तो कभी मसीहा बनकर फंसे लोगों को सुरक्षित करने में लगी हुई है। कोरोना का आंकड़ा हर रोज नई ऊंचाई दर्ज कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि कुछ भी सुनने और समझने को तैयार नहीं है, और यही एक वजह है कि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो बन पा रहा है सब कुछ किया जा रहा है। शहरों और सीमाओं को सील कर दिया गया है, बाजारों को बंद कर दिया गया है। सड़कों पर पुलिस के साथ साथ अब यमराज भी पहरा देने के लिए उतारे जा रहे हैं। लेकिन वायरस भक्त भीड़ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। देखिए इन तस्वीरों को। तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि प्रदेश वायरस के खिलाफ किसी तरह की जंग लड़ रहा है। नोएडा से आई इस तस्वीर को देखिए। 100 के पार पहुंचे आंकड़ों का एक कारण यह भी है, लेकिन सब्जी मंडी में जुटी इस भीड़ को देखिए। इसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हर दिन आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जबकि लॉकडाउन के बावजूद मंडियों में इस तरह की भीड़ आए दिन लग रही है। प्रदेश के कासगंज से आई इस तस्वीर को देखिए। दिन तो दूर की बात है, यहाँ तो रातों को भी जमकर खरीदारी जारी है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग किसे कहते हैं ये ना तो जानते हैं और ना ही समझना चाहते हैं, और ऐसे हालात हर रोज देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन और शासन कैसे और किस तरह किसी को समझाए। अभी भी प्रदेश में पलायन की तस्वीरों का आना लगातार जारी है। लखनऊ में आज पैदल जा रहे मजदूरों ने भारत समाचार को अपना दर्द बताया कि वो कहां से पैदल आ रहे हैं, कहां जाना है, ये सब कुछ उन्होंने बताया। लॉकडाउन को हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी पलायन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सिर पर सामान लाते और बच्चों को संभालते हुए ये लोग इस गर्मी में पैदल ही अपनी मंजिल को निकल पड़े हैं। लखनऊ के बख्शी का तालाब से मजदूर अपने बच्चों के साथ पैदल निकल पड़े। पूछने पर पता चला कि छत्तीसगढ़ जाना है। मतलब रास्ता जो मिल जाए। पैदल जाओगे तो कितने दिन लगेंगे पहुंचने में? पैदल जा रहा है तो 12 दिन लग जाएगा। 10-12 दिन लगेगा। रास्ते में मुश्किलें होंगी, पैदल चलना आसान नहीं है, लेकिन पापी पेट और अपनों की फिक्र के सामने ये मुश्किलें भी छोटी हैं। हैरत की बात तो यह है कि इन भूखे प्यासे लोगों को पुलिस और प्रशासन ने भी नहीं रोका। आपको लॉकडाउन में घरों के अंदर सारी सुविधाओं के साथ रहना भी मुश्किल लग रहा है, और एक ये है कि इनके लिए घर पहुंचने की बेबसी आज सबसे बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। महामारी ने हर किसी को दोहरी मुसीबत में डाल दिया है। कोई संक्रमित है तो दूरी, और संक्रमित नहीं तो दूरी। इस दोहरी मुसीबत में दोनों तरफ मौत ही नजर आ रही है। मेरी माँ सांत्वना को मानती थी। मैंने कहा माँ दिन होने दे, चिंता मत कर, तू सब पार हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रख, केवल भगवान पे, और कोई भरोसे का नहीं है। ये दर्द एक बेटे का मां के लिए है, उस मां के लिए जिसे बचाने के लिए जो बन पड़ा उसने किया। दिलासा दी, भरोसा दिया, लेकिन कोशिश कब तक, उम्मीद कब तक, भरोसा कब तक? आखिरकार सारी उम्मीदें खत्म हो गई और मां ने बेटे की गोद में दम तोड़ दिया।
मेरी माँ ने भरोसा रखा, हिम्मत करी। वो ऐसे ऐसे सांस ले रही थी, प्यास लग रही थी, जीभ सूख जाती थी। मैं नीचे पूछने गया, भैया पानी की कोई व्यवस्था है? इन्होंने पानी नहीं आने दिया, इन्होंने बताया ही नहीं पानी किधर है किधर नहीं है। फिर मैंने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करा, वो बाहर मेरे को पानी दे के गए, वो पानी लिया। रात को 1 बजे मैंने अपनी माँ को वहाँ पे एडमिट करवाया है। उसके बाद पूरी रात मैं गैस के सिलेंडर के लिए घूमता रहा हूँ। ये आप बीती बताने वाला कोई और नहीं, आगरा का रहने वाला मोहित है, जो एक बार फिर से आगरा अस्पतालों की बदसूरत तस्वीर सबके सामने रख रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल में संक्रमित मरीजों को तो बचाया जा रहा है, लेकिन बाकी रोगियों की एक एक कर मौत हो रही है, और ये जिले की 6वीं मौत है। मैं अपनी माँ के तकलीफ को देख के मैं जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हमारे पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को बिना कोरोना के टेस्ट के नहीं ले रहे थे। 35 चक्कर सिलेंडर उठाए हैं और नीचे रखे, ऊपर रखे, नीचे रखे, पर कोई मेरे को बताने को राजी नहीं था कि ये कैसे लगता है, कैसे खुलता है, कैसे होता है। बाहर जो गार्ड खड़े हुए थे उन्होंने भी कोई मदद नहीं करी। वो बता देते थे पर मेरी समझ में नहीं आता था। वो कहते थे कि ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। अब भैया बार बार मैं नहीं बताऊंगा, अब दोबारा मत आना मेरे पास। क्या करता मैं? अपनी माँ की जाके पीठ सहलाता था और कुछ नहीं करता था। मैं अपनी माँ को सांत्वना देता था। वहीं जैसे ही मामला तूल पकड़ा, आनंद फानन में जांच टीम का गठन कर दिया गया। जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसमें जो डेथ हुई है, जैसे आज खबर छपी है, तो जो लखनऊ से अधिकारी आए उनको एक जांच के लिए कहा है, शाम तक जांच आके आएगी। उस पेशेंट का इलाज ठीक से हुआ था नहीं हुआ था। कौन सच्चा कौन झूठा, ये तो अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि एक बेटे ने अपनी मां को खो दिया। ऐसे ही अन्य मरीजों को नजरअंदाज किया गया तो और भी जाने जा सकती हैं। इधर बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या से सनसनी मच गई है। आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं। सीएम ने संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र के पालघर के बाद यूपी में भी साधुओं की हत्या से सनसनी मच गई। बुलंदशहर में 2 साधुओं की तलवार से काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। अनूप शहर कोतवाली के गांव पगोना में शिव मंदिर में जागीरदार और शेर सिंह सेवादास मंदिर में बीते 15 सालों से सेवादार थे। बताया जा रहा है कि गांव के राजू नाम के युवक ने बीती रात गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के वक्त आरोपी नशे की हालत में था। घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों लोग मंदिर के बाहर जमा हो गए। वहीं साधु संतों ने सुरक्षा की गुहार लगाई। और देख लो, हमारी सरकार होते हुए बाबाओं के मर्डर हो रहे हैं। अपना बस बहुत ही, ये भी दुख का कारण है, एक बहुत ही दुख का कारण बना हुआ है जो महात्माओं के ऊपर अभी पीछे 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र में हुआ, फिर इधर हो गया है। वैसे हमारे गांव का एक उसी पर शक जाहिर करा जा रहा है। बाकी इनकी धारदार हथियार से 2 साधुओं की हत्या मंदिर पर कर दी गई है रात। गांव के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने मौके पर डेरा डाल दिया। जिस व्यक्ति ने हत्या की है वो अभी भी नशे की हालत में है, नशे में धुत है। तो ये हत्या बिल्कुल नशे की हालत में की गई है। वो व्यक्ति अरेस्टेड है और जैसा इन्फॉर्मेशन आएगा उसके अनुसार फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साधुओं की हत्या पर सियासत भी तेज हो गई। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके हमला बोला तो अजय लल्लू ने साधुओं के लिए इंसाफ की मांग की। बुलंदशहर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या, गोरखपुर में एक साधु की निर्मम हत्या, इलाहाबाद में जिस तरह एक छात्र की निर्मम हत्या हो जाती है, आखिर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? देश की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जवाब चाहती है।
भारत समाचार पर खबर चलने के बाद सीएम योगी ने फौरन घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों से मौके पर पहुंचने और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीएम योगी के क्विक एक्शन की वजह से बुलंदशहर में हुई इस घटना में आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ गया और अब पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। महोबा में करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुई महोबा पेयजल पुनर्गठन योजना 2 विभागों के फेर में फंसती नजर आ रही है। कैसे, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हमें पानी की दिक्कत है। पानी की ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। 2 साल भर हो गई, 1 साल नल ही नहीं आ रहा है। महोबा में पानी के लिए इस तरह की कहानी अब आम सी हो गई है। अब यहाँ लाइन लगाने या पहले से आकर खड़े हो जाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। छीना झपटी और धक्का मुक्की हर रोज मारपीट पर जाकर रुकती है और जो ये सब नहीं कर सकता, बिन पानी घर लौटना पड़ता है। हमें पानी नहीं मिलता, झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, बहुत दूर से हम पानी भर के लाते हैं। पानी की ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। रमजान शरीफ हैंगे और पानी नहीं मिल रहा हम लोगों को। नलों में भीड़ लग जाती बहुत। नगर पालिका में दे आए और काका कह रहे हैं कि 2 साल भर हो गई, 1 साल नल ही नहीं आ रहा है। अगर आपके अंदर है कलाकारी,